बेटा आपने विंटर सीजन में ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप गैस बर्नर या इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करते हैं तो रूम में आपको एक बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, आपको सांस लेने में भी थोड़ा मसला आता है। ये इशू कैसे रिजॉल्व करना है ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आपने एक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया हुआ है, उसकी हीटिंग कॉइल्स हैं। जब एयर उसके ऊपर से गुजरती है तो यहाँ भी सारा गेम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही बन जाती है। जब एयर इंटर हुई और जब निकली तो वाटर वेपर दोनों केसेस में सेम ही रहा, इसलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 2 इज सेम एज ओमेगा 1। बेटा एट लो टेम्परेचर एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी कम है, तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कंफर्टेबल रेंज में होगी। लेट्स सपोज ये है जी 55%। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, अब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एयर की मॉइस्चर कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बेसिकली मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट ओवर इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सैचुरेशन वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी सैचुरेशन वैल्यू बढ़ जाती है, अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ गई तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है कम। तो सारी कहानी जो यहाँ पे ख़त्म होती है वो इस बात पे होती है कि सिंपल हीटिंग की वजह से आपका टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाता है, T1 से आप T2 पहुंच गए, T2 ज़्यादा है T1 से, लेकिन इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। इसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन महसूस होती है। इस इश्यू को आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, वो बेटा सोल्यूशन ये है कि इसके आगे आप जब एयर गर्म हो गई है तो इसमें आप थोड़ा सा वाटर वेपर ऐड कर दें, इसमें मॉइस्चर ऐड कर दें ताकि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। अब हीटिंग कॉइल्स के थ्रू हमने एयर को हीट कर लिया, उसका टेम्परेचर अचीव कर लिया। अब इसमें आप दो तरीके हैं, या तो आप वाटर स्प्रे करवा लें और दूसरा तरीका है इसमें आप स्टीम स्प्रे करवा लें। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क ये होगा, अगर आप स्टीम स्प्रे करवा रही हैं तो एयर के अंदर वाटर यहाँ पे कंडेंस होगा और स्टीम से भी हीट मिलेगी इस एयर को, तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, T3 ग्रेटर हो जाएगा T2 से। अब वाटर वेपर स्प्रे करवा रहे हैं, जब एयर यहाँ से गुजरेगी तो ये वाटर जो है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होंगे। उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी, उसका एक पार्ट बेटा आएगा जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो इस एयर से आएगा, तो एयर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, T3 लेस देन T2 हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। यहाँ से बेटा आप इसको रूम में, हॉल में, जहाँ भी पहुँचाना है वो आप पहुँचा देंगे। तो इस तरह ये देखें बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इशू आ रहा था कि वो कम थी, इस ह्यूमिडिफायर के थ्रू हम उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करवा देंगे। इसी को हम कह रहे हैं हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पे बेटा हमने हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन को डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।